देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को धौलपुर राजस्थान से मध्य प्रदेश के मुरैना में एंट्री लेगी और मध्य प्रदेश में ये यात्रा 5 दिन रहेगी। रतलाम जिले के सैलाना से राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की सीमा में प्रवेश करेगी और मध्य प्रदेश में एंट्री करने के साथ ही शुरुआती दौर में मुरैना में पहली सभा होगी। बाद में राहुल गांधी रोड शो, नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे और मुरैना से लेकर रतलाम तक राहुल गांधी अलग अलग ग्रुप्स के साथ चर्चा करेंगे। हर ग्रुप के साथ अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। 26 फरवरी से 1 मार्च तक यात्रा का ब्रेक होगा। दरअसल राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर लेक्चर देंगे। यहाँ वे पढ़े भी हैं। उन्होंने 1 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का वादा किया था और इसी बीच वे नई दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होंगे और इंग्लैंड से लौटने के बाद 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यह मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को कवर करेगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है उसका सीधा सा मकसद है कि लोकसभा की 29 जो सीटें हैं उन्हें कवर करने की यहाँ कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। 5 मार्च की दोपहर 2 बजे राहुल गांधी उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे और राहुल गांधी 694 दिन के बाद महाकाल के दर्शन करेंगे। उन्होंने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर 2022 को महाकाल के दर्शन किए थे। दोपहर 1:30 बजे राहुल गांधी मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश करेंगे और मुरैना के पिपरई गांव में जेबी ढाबे के पास देवपुरी बाबा पर आम सभा होगी। मुरैना कस्बे के करीब अंडर ब्रिज के पास कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और ग्वालियर शहर में 4 शहर के नाके से हजीरा चौक तक रोड शो होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि ग्वालियर में गोल्डन लोटस गार्डन में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे और यहाँ पर राहुल गांधी जो है अपनी न्याय यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा का बुधवार को 39वां दिन रहा और यूपी में यात्रा का 6ठा दिन। राहुल की यात्रा लखनऊ के बंथरा से उन्नाव पहुंची। यहाँ राहुल ने करीब 1.5 घंटे में 13 किलोमीटर का रोड शो किया। यहाँ साफ है कि राहुल गांधी यात्राओं के जरिए या अपने रोड शो के जरिए लगातार जन संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ कई सभाओं में राहुल ने अपनी जनसभाओं के दौरान अंबानी अडानी के नाम पर सरकार को जमकर घेरा है। नौकरी और पेपर लीक के नाम पर भी जमकर निशाना साधा। फिर टाटमिल चौराहे होते हुए चकेरी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए यहाँ राहुल गांधी और यहाँ से राहुल चार्टेड प्लेन से दिल्ली चले गए। अब न्याय यात्रा 2 दिन 22 और 23 फरवरी को ब्रेक लेगी और 24 फरवरी को यात्रा फिर मुरादाबाद से शुरू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6 मार्च को रतलाम आएगी और न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी 22 फरवरी को रतलाम पहुंच रहे। उनके साथ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा आदि कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा रतलाम में होने जा रहा है। सभी नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण व सैलाना में बैठक लेकर व्यवस्थाओं को देखेंगे और राहुल गांधी की मणिपुर से निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्च माह के पहले सप्ताह में रतलाम आएगी। यात्रा रतलाम होकर सैलाना जाएगी और सैलाना में राहुल गांधी की बड़ी सभा की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले की तैयारियां, यात्रा का रूट व अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी रतलाम पहुंचे। पटवारी 10 बजे रतलाम के एक निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक ली है और पटवारी के साथ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह, पूर्व विधायक रवि जोशी, कुणाल चौधरी, प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं विधायक विक्रांत भूरिया मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फाइनल दौरा नहीं आया है। 2 मार्च को यात्रा रतलाम में आने की संभावना थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ चुकी है। 6 से 8 मार्च के बीच यात्रा रतलाम आएगी और रतलाम के धराड़ में दोपहर राहुल गांधी लंच करेंगे। इसके बाद रतलाम होकर सैलाना जाएंगे। गुरुवार को रतलाम आने वाले कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा टीम के सदस्य भी पहुंचे और पीसीसी अध्यक्ष पटवारी पहले रतलाम में बैठक ली, उसके बाद सैलाना व आखिरी में रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया कि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फाइनल कार्यक्रम अभी नहीं आया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी व कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के सेलाना विधानसभा पर यहां ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश करी और साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव के परिणामों से सचेत होते हुए और सीख लेते हुए इस बार लोकसभा की टिकट को लेकर कांग्रेस थोड़ी उत्सुकता दिखा रही है। और इसी के तहत कांग्रेस ने कई नेताओं की और कई सीटों पर अपने पैनल डिसाइड कर लिए हैं। सेलाना विधानसभा पर यहां ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि यहां पर ना तो भाजपा का विधायक है और ना ही कांग्रेस का। पिछले सप्ताह बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सेलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव तंबोलिया में अचानक रात में पहुंचे। क्षेत्र में 16 घंटे रहकर बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जमीनी हकीकत जानी। यहां तक सेलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार से भी गुपचुप तरीके से मुलाकात की। अब राहुल गांधी की यात्रा सेलाना आएगी और सेलाना से यात्रा राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की यात्रा रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभाओं में से होकर निकलेगी, जिसमें रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर व सेलाना शामिल है। और आगामी लोकसभा चुनाव में सेलाना विधानसभा का वोट बैंक अहम माना जा रहा है। इस कारण भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के नेताओं के दौरे इस क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर नामों के पैनल तैयार कर लिए। 6 सीटों पर सिंगल नाम भेजे गए हैं, जबकि 14 लोकसभा सीटों पर 2-2 नाम हैं। 4 सीटों पर 3 नाम शामिल किए गए हैं। ग्वालियर चंबल की 2 सीटें ऐसी है जहां पैनल में 5 नाम हैं। भोपाल, इंदौर और सतना सीट पर अभी तक नाम तय नहीं हो पाए। प्रदेश नेतृत्व की ओर से तैयार पैनल में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर नाम फाइनल किए जाएंगे। खजुराहो के लिए पैनल तैयार किया गया है, लेकिन समझौते में यह सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले सप्ताह हो चुकी है, जिसमें कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल ने प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के साथ सभी 29 लोकसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। कमेटी एक बार फिर बैठक कर पैनल फाइनल करेगी और यह बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में जाने 6 मार्च के बाद होगी। और जिन सीटों के लिए सिंगल नाम फाइनल होंगे उनके नाम केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्तावित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि 10 मार्च से पहले कुछ सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाए। मध्य प्रदेश की 29 में से 13 सीटें ऐसी है जहां उम्मीदवार के पैनल में 14 विधायक और 1 महापौर का नाम है। खरगोन सीट से 2 विधायक बाला बच्चन, राजपुर व केदार डाबर भगवानपुरा के नाम आए हैं। इसी तरह मंदसौर सीट से विपिन जैन विधायक मंदसौर का नाम पैनल में है। मुरैना सीट से 5 नामों में जोरा विधायक पंकज उपाध्याय व पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। ग्वालियर सीट से साहब सिंह गुर्जर विधायक, ग्वालियर ग्रामीण शहडोल से विधायक पुष्पराजगढ़ फुंदेलाल मार्को, मंडला सीट से बिछिया विधायक नारायण पट्टा, बालाघाट सीट से विधायक अनुभा मुंजारे, उज्जैन सीट से तराना विधायक महेश परमार, विदिशा सीट से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल और खंडवा सीट से भिकनगांव विधायक झूमा सोलंकी का नाम पैनल में है। जबकि धार सीट से कुशी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल हनी का नाम संभावित है। रीवा सीट से महापौर अजय मिश्रा बाबा का सिंगल नाम आया है। दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ में पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह को कांग्रेस लोकसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया की दावेदारी भी मजबूत है और सीट पर अंतिम फैसला दिग्विजय सिंह ही लेंगे। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाली सीट गुना शिवपुरी से पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी व यादवेंद्र सिंह में से किसी एक पर सहमति बन सकती है। हालांकि रघुवंशी को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है और इसकी वजह यह है कि भाजपा से कांग्रेस में आने के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था। रतलाम झाबुआ सीट से कांग्रेस एक बार फिर कांतिलाल भूरिया पर दाव लगा सकती है। वे पिछला चुनाव जीएस डामोर से हार गए थे, लेकिन पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा और हर्ष विजय गहलोत का नाम भी पैनल में है। बावजूद भूरिया पर कांग्रेस दाव लगा सकती है। इसी तरह नर्मदापुरम से पूर्व विधायक संजय शर्मा को एक बार फिर मौका मिल सकता है। वे विधानसभा चुनाव तेंदुखेड़ा से हार गए थे और मुरैना सीट का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ ठाकुर,
या फिर ओबीसी मतदाता या उम्मीदवारों को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतारेगी। फिलहाल इस सीट के पैनल में डॉक्टर गोविंद सिंह है, जबकि लाखन सिंह यादव और बैजनाथ कुशवाहा ओबीसी है। हालांकि पैनल में एक ब्राह्मण पंकज उपाध्याय का नाम भी शामिल किया गया है। ग्वालियर सीट से ग्वालियर ग्रामीण विधायक साहब सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक और कैलाश कुशवाहा में से किसी को जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। यहाँ पर 6 सीटों पर सिंगल नाम रीवा सीधी शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल व धार। रीवा से अजय मिश्रा बाबा। पिछले चुनाव के परिणाम की बात करें तो जनार्दन मिश्रा भाजपा से थे और जीते थे। सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से थे जो यहाँ हार गए थे और जीत हार का जो अंतर था 3,12,807 वोट था। सीधी कमलेश्वर पटेल। पिछले चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो रीति पाठक यहाँ भाजपा से और वो जीती थी। अजय सिंह राहुल कांग्रेस से है जो हार गए थे और जीत हार का जो अंतर था 2,86,524 वोट का था। शहडोल एससी सीट पर फुंदेलाल मार्को। पिछले चुनाव के परिणाम की अगर यहाँ बात करें तो हिमांद्री सिंह भाजपा थी जो यहाँ से जीती थी और प्रमिला सिंह कांग्रेस से थी जो कि हार गई थी। जीत हार के अंतर की अगर यहाँ बात करें तो 4,03,333 वोट से जीत हार का अंतर तय हुआ था। छिंदवाड़ा नकुलनाथ। पिछले चुनाव का परिणाम नकुलनाथ कांग्रेस से थे जो जीते थे और नत्थन शाह कवरेती भाजपा से थे जो यहाँ हार गए थे और जीत हार का अंतर 37,536 वोट का था। बैतूल एसटी रामू टेकाम। और पिछले चुनाव का परिणाम दुर्गादास उइके यहाँ से भाजपा से थे जो जीते थे और रामू टेकाम कांग्रेस से थे जो हार गए थे। जीत हार का अंतर जो था यहाँ 3,60,241 वोट का रहा। धार से सुरेंद्र सिंह बघेल हनी। और पिछले चुनाव का परिणाम अगर यहाँ हम देखें तो छत्तर सिंह दरबार भाजपा से थे जो जीते थे और दिनेश गिरवाल जो कांग्रेस से थे और हार गए थे और जीत हार का अंतर जो था 1,56,029 वोटों का था। 14 सीटों पर दो नाम हैं। भिंड, गुना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, जबलपुर, मंडला, राजगढ़, विदिशा, देवास, उज्जैन, खरगोन, खंडवा, भिंड एससी, फूल सिंह बरैया और देवाशीष जरारिया। पिछले चुनाव का परिणाम संध्या राय और भाजपा यहाँ जीती थी। देवाशीष जरारिया कांग्रेस से थे और हार गए थे। जीत हाथ का अंतर यहाँ पर 1,99,885 वोट का था। गुना शिवपुरी सीट पर वीरेंद्र रघुवंशी व यादवेंद्र सिंह। पिछले चुनाव का परिणाम केपी यादव यहाँ भाजपा से थे जो जीत गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से थे जो यहाँ हार गए थे और जीत हार का अंतर था 1,25,549 वोट। सागर अरुणोदय चौबे और चंद्रभूषण सिंह बुंदेला। गुड्डू राजा। पिछले चुनाव का परिणाम की अगर यहाँ बात करें तो राज बहादुर सिंह भाजपा से थे जो जीते थे। प्रभु सिंह ठाकुर कांग्रेस से थे जो हार गए थे और हार जीत का जो अंतर था 3,05,542 वोट का था। दमोह से जया ठाकुर व तिलक सिंह। पिछले चुनाव का परिणाम प्रहलाद पटेल भाजपा से थे जो जीते थे और प्रताप सिंह लोधी कांग्रेस से थे जो हार गए थे और हार जीत का अंतर 3,53,411 वोट का था। टीकमगढ़ एससी किरण अहिरवार और पंकज अहिरवार। पिछले चुनाव का परिणाम वीरेंद्र कुमार खट्टिक भाजपा से जीते थे और किरण अहिरवार कांग्रेस से हार गई थी। जीत हार का अंतर 3,48,059 वोट का था। खजुराहो से फिलहाल आलोक चतुर्वेदी व वीरेंद्र द्विवेदी इन दो नामों पर चर्चा है और पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो वीडी शर्मा भाजपा से जीते थे। कविता सिंह कांग्रेस की थी जो यहाँ हार गई थी और जीत हार का अंतर जो था 4,92,382 वोट का था। जबलपुर से वर्तमान में दिनेश यादव व अंजू सिंह बघेल के नाम पर चर्चा है। पैनल में ये दो नाम शामिल है और पिछले चुनाव का परिणाम राकेश सिंह भाजपा से थे जो जीत गए थे और विवेक तनखा कांग्रेस से थे जो हार गए थे। जीत हाथ का अंतर जो था वो 4,54,744 वोट का था। राजगढ़ प्रियवत सिंह और चंद्र सिंह सोंधिया इन दो पैनल के नाम पर चर्चा है और पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो रोडमल नागर भाजपा से थे जो जीत गए थे। मोना सुस्तानी जो थी कांग्रेस से थी और वो यहाँ हार गई थी। जीत हार का अंतर जो था 4,31,019 वोट का था। विदिशा देवेंद्र पटेल व प्रशांत भार्गव। पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो रमाकांत भार्गव भाजपा से थे जो जीत गए थे। शैलेंद्र पटेल कांग्रेस से थे जो हार चुके थे और जीत हार का अंतर जो था 5,03,084 वोट का था। मंडला एसटी की बात करेंगे, यहाँ पर ओकार सिंह मरकाम और नारायण पट्टा ये दो नाम चर्चा में है और पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा से थे जो जीत गए थे।
कमल मरावी कांग्रेस से थे जो हार गए थे। जीत हार का अंतर 97,674 वोट का था। देवास से सज्जन सिंह वर्मा और विपिन वानखेड़े। पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो महेंद्र सोलंकी भाजपा से थे जो जीते थे और प्रहलाद टिपनिया कांग्रेस से थे जो हार गए थे और जीत हार का अंतर 3,72,249 वोट का था। उज्जैन एससी महेश परमार व रामलाल मालवीय, इन दो नामों पर चर्चा है। पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो अनिल फिरोजिया भाजपा से थे जो जीत गए थे, बाबूलाल मालवीय कांग्रेस से हार गए थे और जीत हार का अंतर 3,65,637 वोट का था। खरगोन एसटी पर बाला बच्चन व केदार डाबर, इन दो पैनल पर चर्चा है और पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो गजेंद्र पटेल जो थे भाजपा से थे जो जीत गए थे और डॉक्टर गोविंद मुजालदा जो थे कांग्रेस से थे और इन्हें हार का सामना करना पड़ा और जीत हार का अंतर था 2,02,510 वोट। खंडवा से झुमा सोलंकी व राजू नारायण सिंह, पिछले चुनाव का परिणाम जो था नंद कुमार सिंह चौहान भाजपा से थे जो जीते थे और अरुण यादव कांग्रेस से थे जो हार गए थे और हार जीत का अंतर 2,73,343 वोट का था। 4 सीटों पर 3-3 नाम के पैनल है जिनमें बालाघाट, होशंगाबाद, रतलाम, मंदसौर। बालाघाट से हिना कावरे, अनुभव मुंजारे और सम्राट सरसवार पर चर्चा की जा रही है और पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो ढाल सिंह बिसेन भाजपा से थे जो जीते थे, मधु भगत कांग्रेस से थी जो हार गई थी और जीत हार का अंतर 2,42,066 वोट का था। होशंगाबाद से संजय शर्मा, सुनील जायसवाल व मनीष राय। पिछले चुनाव का परिणाम अगर देखें तो उदय प्रताप सिंह भाजपा से थे जो जीते थे और शैलेंद्र दीवान कांग्रेस से थे जो हार गए थे और जीत हार का अंतर 5,53,682 वोट का था। रतलाम एसटी से कांतिलाल भूरिया, जेवियर मेड़ा व हर्ष विजय गहलोत। पिछले चुनाव का परिणाम जीएस डामोर भाजपा से थे जो जीते थे और कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से थे जो हार गए थे। जीत हार का अंतर 90,636 वोट का था। मंदसौर विपिन जैन, स्वप्नील नाहटा और राकेश पाटीदार। पिछले चुनाव का परिणाम सुधीर गुप्ता भाजपा जीते थे, मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस से थी जो हार गई थी और जीत हार का अंतर 3,76,734 वोट का था। 2 सीटों पर 5-5 नाम का पैनल है, मुरैना व ग्वालियर। ये 2 सीटें ऐसी है जिस पर 5-5 नाम के पैनल तैयार हुए हैं। मुरैना में डॉक्टर गोविंद सिंह, सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीटू, लाखन सिंह यादव और पंकज उपाध्याय और बैजनाथ कुशवाहा। पिछले चुनाव का परिणाम अगर इस सीट पे देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा से थे जो जीते थे और रामनिवास रावत कांग्रेस से थे जो हार गए थे। जीत हार का अंतर 1,13,341 वोट का था। ग्वालियर से साहब सिंह गुर्जर, राम सेवक सिंह, लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक व कैलाश कुशवाहा। पिछले चुनाव परिणाम की बात करें तो विवेक शेजवलकर भाजपा से थे जो जीत गए थे और अशोक सिंह कांग्रेस से थे जो हार गए थे और जीत हार का अंतर जो था 1,86,842 वोट का था। ये सीटें जिनमें कांग्रेस के हारने का रिकॉर्ड 9 बार इंदौर, 8 बार दमोह, 7 बार भोपाल, भिंड, जबलपुर, सतना, सागर, मुरैना और बैतूल में 6 बार, बालाघाट 4 बार, उसके बाद ग्वालियर 3 बार, सीधी व खरगोन 2 बार, होशंगाबाद, राजगढ़, देवास, मंदसौर, धार, मंडला, खंडवा और उज्जैन। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस तरह से पैनल तैयार किया गया है हर सीट पर, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 3 जिले ऐसे हैं जहां पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन बाकी की सीटों पर पैनल तैयार कर लिए गए और इन पैनल में से एक नाम पर चर्चा करने के बाद केंद्र को भेजा जाएगा। उसके बाद में पूरी तरह से ये लिस्ट सामने आ जाएगी कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी की। जल्दी करिए, कांग्रेस ने सोचने का समय मिलेगा, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से जिन नामों पर केची चलने वाली है उसके कितने साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।